कि अब हम जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके डिटेल्स देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मतलब है दिस आर द टाइनी स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट इधर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते हैं। या तो ये किससे अटैच होते हैं, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस के बाहर जो है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर जो है छोटा सा देखेंगे हम डॉट डॉट करके पर्पल में दिख रहा है आपको, तो ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज ऑर्गेनेल्स दैट स्प्रेड लाइक ए नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि लार्ज ऑर्गेनेल्स, बड़ी ऑर्गेनेल्स हैं जो एक नेटवर्क की टाइप से फैली रहती है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे देख सकते हैं हम साइटोप्लाज्म में फैली रहती है, सेल के साइटोप्लाज्म। द ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ईआर क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना न्यूक्लियस का, जो है ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, देखिए ये जो न्यूक्लियस है ना यहाँ पे, तो उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये जो देखते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, तो इसी के चारों तरफ ये जितने सारे स्ट्रक्चर ये सब जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये नेटवर्क जैसे ये फैले रहते हैं। ईआर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, न्यूक्लियर के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, एनवलप जो चारों तरफ से घेरता है, उसको सराउंड करता है, तो उसको हम एनवलप बोलते हैं। तो वहीं पे एनवलप के पास जो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री का काम करता है। जैसे फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनती है ना, तो उसी तरीके से ईआर भी क्या है, एक फैक्ट्री का काम करता है ये। ठीक है, ईआर प्ले की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फैट। तो ईआर काम क्या करता है, अगर न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर है, इसके नेटवर्क फैले रहते हैं, तो इसका की रोल क्या है, काम क्या है, तो इसका की रोल है कि ये प्रोटीन फैट्स और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना, जो सेल में, स्पेशलाइज सेल में होते हैं, तो उसको क्या करता है, ये सिंथेसिस करने का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है ये। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इन ए सेल वेरीज डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर, दो टाइप के ईआर होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इसको बहुत ही ध्यान से देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए इसे, तो क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ये रफ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना राइबोसोम के पार्टिकल्स जो है इसके सरफेस पे फैले रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे कि राइबोसोम के पार्टिकल फैले रहते हैं, तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो होता है आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेन काम इसका होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिक्रीट करना। फॉर एग्जांपल इन ग्लैंड सेल्स सच एज द पैनक्रियाटिक सेल, जैसे पैनक्रियाज होते हैं ना, तो उसके सेल्स को हम क्या पैनक्रियाटिक सेल बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन सिक्रीशन का काम करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, रफ होते हैं जहाँ पे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। बट अगर नहीं है, स्मूथ है, इसका मतलब उस पर राइबोसोम के पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए बहुत ही स्मूथ दिखता है ये। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये फैट को स्टोर करता है, हार्मोन को स्टोर करता है, और ठीक है, और ये सिंथेसिस भी करता है। ठीक है,
तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस मेन काम होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करता है कि ये फैट और हार्मोन का सिक्रीशन करता है, स्टोर करता है, फैट और हार्मोन को स्टोर करता है ये, ठीक है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस जो ऑर्गेनिल है ये पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर का काम करता है। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल you will notice stacks of flattened sac-like structure together. This sac from the Golgi apparatus. It is functionally linked to the ER. ये किससे जुड़े होते हैं, एंड गोल्जी apparatus ER से जुड़े होते हैं। The cell membrane and the other cell organelles सबसे जुड़े होते हैं, इन सब से जुड़े होते हैं। द गोल्जी apparatus एक्ट लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस। तो अगर पूछा जाए कि सेल्स के पोस्ट ऑफिस किसे कहेंगे तो गोल्जी apparatus को बोल सकते हैं। इट मोडिफाइज शॉर्ट्स एंड पैकेजेस proteins and or lipid into the vesicle for transport, secretion और lysosome formation। देखिए जैसे क्या होता है ना, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जितने सारे लेटर होते हैं उसकी छटनी की जाती है, उसको शॉर्ट आउट करते हैं कि भाई किस लेटर को कहाँ जाना है, किस को किधर जाना है, किस सिटी में भेजना है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, पूरे शॉर्ट आउट होते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, जैसे शिपिंग सेंटर जो है ना काम करती है ना, इसी तरीके से गोल्जी apparatus भी काम करता है। उसको एक सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट करेगा, वो पैकेजिंग करेगा प्रोटीन का, लिपिड का, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा वो, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्या, गोल्जी apparatus, ठीक है। देखिए गोल्जी apparatus के बारे में दिया गया है, एक साइंटिस्ट है, गोल्जी apparatus was first observed in the 1898 by Italian scientist Camillo Golgi। ठीक है, एक कैमिलियो गोल्जी करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है सबसे पहले देखा था गोल्जी apparatus को सेल में, ठीक है। कहाँ देखा था, इन द नर्व सेल ऑफ ए बार्न आउल, ठीक है। तो उल्लू जो होते हैं उनमें देखा था ये। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक वी ऑब्जर्व्ड ए थ्रेड लाइक नेटवर्क अर्ली माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या देखा कि भाई एक थ्रेड लाइक नेटवर्क जो दिख रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। पहले तो क्लियरली नहीं देखा, देयर फॉर मेनी डाउट्स इन एग्जिस्टेंस, हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कन्फर्म इट डिकेड्स लेटर। लेकिन जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, बट जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा गया है तो बहुत ही क्लियरली उसमें दिख गया कि एक स्ट्रक्चर जो है, जो सेल ऑर्गेनिल्स के हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in the honor। और जब वो स्ट्रक्चर कन्फर्म हुआ कि एक कोई स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनिल है, तो उसका नाम क्या रखा गया, गोल्जी apparatus, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, द क्लीन अप सिस्टम बोलते हैं। जैसे क्लीनिंग की जाती है ना, तो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिल्स होता है जो सेल को क्लीन करके रखते हैं, पूरा सिस्टम को बिल्कुल सही करके रखते हैं, तो लाइसोसोम काम करता है। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड वर्न आउट ऑर्गेनिल्स ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। देखिए सेल का काम चलते रहता है, सेल डिवीजन होते रहते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम होते रहता है, तो उसमें साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वर्न आउट ऑर्गेनिल्स भी बनते हैं इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये लाइसोसोम जो होते हैं सिंगल मेम बाउंड सैक फिल्ड विथ एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के चारों तरफ क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, अभी डिटेल में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन। तो एंजाइम्स की सहायता से क्या होते हैं कि जो अनवांटेड प्रोटीन होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते, तो उसको ब्रेक करते हैं ये, ठीक है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इवन डैमेज पार्ट जो सेल के होते हैं। तो क्या होता है, डैमेज पार्ट अगर सेल में या बॉडी में रहेंगे तो क्या होगा, उसको हमें हार्म करेगा बॉडी को। तो ये जो लाइसोसोम क्या करता है, उस डैमेज पार्ट को हटा देता है। कैसे करता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है और हेल्दी रखता है बॉडी को। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना ब्रेक डाउन के बाद, उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। वेयर दे में बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस, और जहाँ पे उसका काम जो है दूसरे सेलुलर प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से लाइसोसोम क्या होता है, जो
हार्मफुल सेल्स होते हैं, ब्रोकन सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, उसकी क्लीनिंग करके बॉडी को हेल्दी करने का काम करता है। फिर वो अगले प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से सेलुलर प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है।